मेरा साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बेगाना है। क्या ये देश बेगाना है? तो क्या हम सबका आत्मा का देश कहीं स्वर्ग लोग तो नहीं है? कुछ लोग स्वर्ग की प्राप्ति की कांक्षा करते हैं। नहीं, ये स्वर्ग आदि भी काल पुरुष के देश के अंदर आते हैं। और 14 भवन का स्वामी वो है, ये आत्मदेश नहीं है। साहिब वाणी में कह रहे हैं रहना नहीं देश बिराना है, बेगाना है, ये आपका देश नहीं है। बड़े कौतुक की बात है। कोई पितरादि लोगों की कल्पना करता है वहाँ पहुँचूँ, कोई सिद्ध लोगों की प्राप्ति की चेष्टा करता है, कोई स्वर्गादि, कोई ब्रह्मादि लोक, कोई तपलोक, कोई देवलोक आदि की प्राप्ति की कांक्षा करता है। तो क्या ये लोग ठीक ठीक हैं? साहिब कह रहे नहीं, ये सब काल की लपेट में आते हैं। ये संसार काल को देशा। 3 लोक हैं आवागमना, पर यह बात चौंकाने वाली है। कालांतर में जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर कुतुब औलिया साधक हुए, इस 3 लोक के दायरे से बाहर किसी ने भी बात की नहीं है। और 3 लोक में सभी भटके, खरे सयाने सभी अटके। इस 3 लोक के अंदर जो कुछ भी है सब नाश का विषय है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसकी पुष्टि ऋग्वेद में भी है। इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अर्थ ही है जो फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं। 1,80,00,000 मैल ये ब्रह्मांड फैल रहा है इन ए मिनट। ये ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। सिद्धांत भी कहते हैं जो भी चीज़ बढ़ेगी उसका विनाश अवश्य भावी। आप देखते हैं पेड़ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। कैसे घटता है? ये नहीं कि छोटा हो जाता है, उसके पत्ते झड़ने लगते हैं, प्रशाखाएं सूखने लगती हैं, टहनियाँ शाखाएं सूखने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा पेड़ सूख जाता है। ये हुआ उसका घटना। इंसान भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर घटना शुरू होता है। इंसान 35 साल की उम्र तक बढ़ता जाता है, फिर घटना शुरू करता है। घटना कैसा? क्या वो 6.5 फीट से 4 फीट हो जाता है? नहीं, घटना ऐसा, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, दांत गिरने लग जाते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, अस्थियों में ताकत कम हो जाती है और एक दिन आता है शरीर त्याग देता है। ये है घटना। जो भी चीज़ विकसित हो रही है, बढ़ रही है, उसका घटना और विनाशित होना अवश्य भावी। इसलिए ये ब्रह्मांड नाशवान है। तो आखिर आत्मा का देश कौन सा है? ये आपका अपना देश नहीं है भाइयों। साहब ने बहुत सार्थक बातें कही हैं, तुकबंदी नहीं की है उन्होंने अपनी वाणी में। कभी कभी मैं भजन, गीत, कविताएं आदि देखता हूँ, सुनता हूँ, तो उसमें तुकबंदी होती है, सार कम नज़र आता है। अगर सार नज़र भी आया वो मात्र काल्पनिक होता है। साहब की वाणी न तो काल्पनिक है न तो तुकबंदी है, चेतावनी है, कॉशनरी वर्ड्स है उनके।
सजग करते हैं, चेतन करते हैं जीव को। आप विश्वास करें, ये आपका देश नहीं, ये संसार नाशवान है। ये संसार झाड़ और झंकड़, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं, देश बिगाना है। वाह, ये बिगाना देश है। यहाँ हर एक चीज, हर सिमत, हर जाय पे जब जाल पसारे। यकलोक व यकवेद दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। इस ब्रह्मांड में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर दिशा, हर सिमत, हर व्यक्ति, हर आत्मा बंधन में है और कब्जे में है। कब्जे में एक जालिम और शातिर ताकत के हाथ में है। साहिब वाणी में साफ कह रहे हैं, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे, समस्त जीव। देखते हैं इस ब्रह्मांड की रचना कैसी है, कौन कौन से देश हैं, कहाँ कहाँ की प्राप्ति की हम सब कांक्षा करते हैं, कौन कौन से देश उसके अधीन है और कहाँ कहाँ तक उसका राज्य है। यानी ये आत्मा इस पूरे 3 लोक के अंदर जो 14 खंड हैं, 14 लोक हैं, कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। वो सभी इसकी मार और दायरे के अंदर आ जाते हैं, सब कुछ उसके कंट्रोल में आते हैं। इस विराट में शास्त्रानुकूल भी, महापुरुषों की वाणियों के अनुसार भी 14 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 14 लोक ही है। और ये शरीर पूरा ब्रह्मांड है, पिंड और ब्रह्मांड एक जैसा है। पग पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंगम विष्टामा। रामायण में भी आ रहा है, वेद भी कह रहे हैं, या पिंडे सब ब्रह्मंडे, पिंड और ब्रह्मांड एक जैसा है। साहब भी कह रहे हैं, जो भी रचना में बाहर हम देख रहे हैं वो सब काया के अंदर है। इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा, इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। इस शब्द में साहब ने कहा इस घट भीतर 3 लोक है, इसी में है करतारा, पर जानेगा कोई जाननहारा। जो कुछ भी हम ब्रह्मांड में देख रहे हैं सब कुछ काया के अंदर विद्यमान है। जंगाओं तक ये सप्त लोक आते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 7 लोक ये कहलाए। और 7 लोक और हैं। सिद्धलोक मूलाधार चक्र पर, जहाँ गणेश जी का वास है। खड़दल कमल स्वादिष्टान चक्र शिशनेन्द्री पर, जहाँ ब्रह्मा और सावित्री जी का वास है, यहीं से सृजन होता है, ये ब्रह्मलोक। मणिपूरक चक्र नाभिदल में, अष्टदल कमल जहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी का वास है, यही विष्णु लोक है। पेट ही पूरे शरीर का पालन करता है, इसलिए विष्णु जी पालन करता। द्वादश कमल हृदय चक्र, अनहद चक्र भी इसे कहते हैं। शिवलोक, यहाँ पर शिव जी का वास है। खोड़स कमल कंठ के माई, ताविस तामद बसे अविद्याबाई। कंठ में खोड़स दल कमल, जहाँ आदिशक्ति का वास है। आज्ञा चक्र 2 दल कमल, यहाँ आत्मा का वास है। छठा चक्र ये है। सप्तम चक्र सहस्त्रसार, सहस्त्ररंद, पार ब्रह्मलोक, जहाँ निरंजन का वास है। यहाँ तक ही वेदों में वर्णित है सप्त चक्र। ये 7 लोक, 7 और 7 14 लोक। ये विराट, ये ब्रह्मांड, इसमें 14 लोक हैं। कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। कालांतर में जितने भी पीर, पैगंबर,
सिद्ध साधक ऋषि मुनि आदि हुए, सबने 3 लोक तक की बात कही। इसके आगे का रहस्य कोई भी नहीं जाना। इस 3 लोक के अंदर जो भी है सभी काल पुरुष के दायरे में, नियंत्रण में है। ठीक वैसे ही राष्ट्रीय अरण्य बांधों में मध्य प्रदेश में है, जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। 200-250 किलोमीटर के क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है। वहाँ रहने वाले वन्य प्राणी सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन यथार्थ में वो आज़ाद नहीं है, वो कैद है। पर एक शेर पिंजरे में कैद है, उसमें और उनमें फ़र्क है। जो शेर पिंजरे में कैद है वो काफ़ी परेशान है, वो शेर नहीं रह जाता है। इसलिए धीरे धीरे जंगल खत्म होते जा रहे हैं। सरकार ने वन जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए वो राष्ट्रीय अरण्य खोला, पर वो इतना विशाल है, 200-250 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। उस जंगल में रहने वाले जीव जानवर ये सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, पर सत्य ये है वो स्वतंत्र नहीं है, वो बंधे हुए हैं। इसी तरह इस 3 लोक में रहने वाले लोग भी सोचते हैं हम आज़ाद हैं। कोई भी आज़ाद नहीं है, चाहे स्वर्गलोक में है, चाहे देवलोक में है, चाहे पितरादि लोकों में, चाहे सिद्धलोक में, चाहे ब्रह्मादि लोकों में, वो सब कैद हैं, काबू में हैं। 14 लोग हर सिमत व हर जाय में जमजाल पसारे, सब उसके शिकंजे में हैं। काल पुरुष ने सबको बांधा है। मने निरंजन सबे नचाए, सबको ये नचा रहा है और हर एक के अंदर है। साहब बड़ा साफ साफ बोल रहे हैं, मन ही आहे काल कराला। ये मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। इस आत्मा के साथ में मन रहता है। मन ही आहे काल कराला और जीव नचाए करत बेहाला। शिकंजे में यह संसार काल को देशा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। हर एक व्यक्ति यहाँ कर्मों में बंधा हुआ है, सभी बंधे हैं। एक न भूला, 2 न भूले, जो है सनातन वो ही भूला। यहाँ 1-2 आदमी बंधन में नहीं है, सभी बंधे हुए हैं। और त्रिकाल में जितने भी आए इसी काल पुरुष की भक्ति की, क्योंकि वेदों में भी निरंजन तक की बात कही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेद किताब पर ही चल रहे हैं। साहब ये कह रहे हैं वेद अचारों ना ही जानत, सत्पुरुष कहानियाँ। वेद में इस ब्रह्मांड तक का वर्णन है, अमर लोक का वर्णन नहीं है। वेद में परम पुरुष का वर्णन नहीं है, निराकार निरंजन तक का वर्णन है। इसलिए संसार के जितने भी क्लासिकल धर्म हैं, सब में निरंजन की उपासना है, सभी निराकार को मान रहे हैं। पर साहब ने परम पुरुष की बात कही। ये देश आपका नहीं, ये देश बड़े दुखों का घर है। अगर आप नज़दीकी से इस संसार को देखेंगे, यहाँ बड़े विषाद है। कभी कभी लोग आते हैं, आकर प्रार्थना करते हैं कि महाराज ये बीमारी है, कृपा करो। अपनी अपनी सांसारिक और भौतिक समस्याओं को लेकर के लोग आते हैं। कभी कभी कहते हैं ये दुख है, ये तकलीफ है, कृपा करो। मैं कहता हूँ भाई ये ठीक बात है, लेकिन कम से कम उस आत्मा के लिए भी तो सोचो। सबसे बड़ी समस्या तो यही है।
जो शरीर से संबंध रखने वाली समस्याएं हैं ये तो क्षणिक हैं, लेकिन सबसे दीर्घ और बड़ी समस्या है इस आत्मदेव की, ये बंधन में है। इसके लिए तो आपने सोचा नहीं, इसके लिए आदमी नहीं सोच रहा है। तो भाइयों, मैं लोगों से कहता हूं कि कम से कम इस आत्मदेव के लिए तो चिंतन करो। आत्मा के कल्याण की बात तो करो। कभी आप अमीर होते हैं, कभी गरीब होते हैं, कभी भौतिक पदार्थ मिल जाते हैं, ये तो आनी जानी माया। पर जो आत्मदेव इस संसार सागर में अबाध है, जकड़ा है, बंधन में है, इस आत्मा के कल्याण की तो आदमी सोचे। वाह, साहब ने बड़ा सतर्क और सावधान करके एक बात कही। कहे कबीर, मैं किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगावा पिटवा का धंधा। एक दो नहीं भूले, सब। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर। भाइयों, खोर कहते गलियों को। ऐसा बंदा नाम ला जो लीजे फटक बछोड़। कह रहे हैं गली गली घुमा, लेकिन आत्म कल्याण, आत्मा की प्राप्ति वाला जीव नहीं मिला। आत्म कल्याण चाहने वाला जीव नहीं मिला। और दुनिया में थोड़ी बहुत सिद्धि शक्तियां हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, लोग वहां पहुंच जाते हैं, चलो वो काम कर देंगे। अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधि है, ऐमा, गरिमा, लंगमा, वरुणा, प्राप्तिका, वशीकरण, प्रभुता, ईशता आदि अष्ट सिद्धियां हैं। इनसे बहुत से कार्य हो सकते हैं। लोग इन्हीं को देखकर उलझ भी जाते हैं। और आमतौर पर सिद्ध लोग अपने करिश्मे ये सब चीज़ें बाहर ही दिखा करके अपने वर्चस्व को स्थापित करते हैं। पर महापुरुषों की परम सिद्धि ज्ञान ही है। ये सब चीज़ें तो महापुरुषों के पास भी दौड़ कर आती है। परमार्थी लोग सिद्धियों को ईश्वर तक पहुंचने के लिए खाइयों के रूप में मानते हैं। जैसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है, आदमी फिर संसार में अपने को स्थापित करके अपनी मान बढ़ाई के लिए काम करने लग जाता है। तो कुछ तो इन्हीं की प्राप्ति में लगे हैं। साहब ने अपने एक शब्द में बड़ा अच्छा कहा, अभव नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। उसमें साहब ने अच्छी तरह से बतलाया, इतनी इतनी शक्तियां आ जाए भौतिक की तभी भी ये पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, समझो। यहां तक साहब कह रहे हैं, कहीं गुप्त कहीं प्रकट होवे, गोकुल मथुरा काशी, अभी भी कच्चा। इतनी सिद्धि और ताकत आ जाए कि अंतर ध्यान हो जाए, जहां चाहे वहां प्रकट हो जाए। साहब कह रहे हैं अभी भी कच्चा, अभी नहीं गुरु का बच्चा। दसम द्वार में ध्यान लगाए, शून्य देश का वासी हो तो भी कच्चा। वाह भाई, दसम द्वार खोलने की कला भी आ जाए, शून्य में निवास कर ले मेघनाथ की तरह, तब भी कच्चा। सार शब्द, ये फिर पक्का कब है भाई? दसम द्वार खुल गया तभी भी कच्चा है। सार शब्द सदगुरु से पाए, छर अक्षर के पारा, अब हुआ पक्का रे पक्का। ले सत्संगी, ले मना नाम गुरु का, ले सत्संगी नाम गुरु का, ले मन रंगी नाम गुरु का, तू ले सत्संगी